नमस्कार दोस्तों, आशुतोष कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूलों का बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब त्रि मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन होता है। कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कोण का मतलब कोण होता है। मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब माप होता है। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर त्रिभुज का परिमाप का अंग दिया जाता है। इन तीनों को मिलाकर त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक एंगल बना लेते हैं। ए बी सी। ठीक है, इसे 90 डिग्री एंगल पर स्थिर कर देते हैं। इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ए के सामने वाले को स्मॉल ए से इंडिकेट किया जाता है, बी के सामने को स्मॉल बी से इंडिकेट किया जाता है, सी के सामने वाले को स्मॉल सी से इंडिकेट किया जाता है। एक चीज़ इसमें आप और समझने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पे मेरा 90 डिग्री का एंगल बनती है उसके सामने वाले को क्या कहते हैं? इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे मेरा कोण बनती है, मान लेते हैं मेरा कोण सी पे बन रही है, तो उसके सामने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे लंब कहते हैं, और जो मेरा बचता है उसे आधार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझने का बात यह है कि त्रिभुज की कितनी अंग होती है। तो दोस्तों त्रिभुज के 6 अंग होती है। त्रिभुज के 6 अंग होती है। ये 6 अंग कौन कौन सी होती है, ये आप समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर पर है साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करेंगे, कर्ण को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे एच से इंडिकेट कर देते हैं। लंब को पेरिपेंडिकुलर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, लंब को पेरिपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इसे पी से इंडिकेट करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, यानी इसे बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसे भी इंग्लिश में लिखते हैं। लंब यानी ए बी बट्टा ए सी। ठीक है, पी बट्टा एच। ठीक है दोस्तों, कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। इसका भी इंग्लिश लिख देते हैं, आधार यानी बी सी बट्टा ए सी, बी सी यानी बी बट्टा एच। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। इसका इंग्लिश क्या होगा? तो ए बी बट्टा बी सी, ए बी यानी पी बट्टा बी। ठीक है दोस्तों, जब ये तीन फार्मूलों हम लोग जान चुके हैं तो तीन आसान हो जाता है।
जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन के उल्टा कोसेक थीटा लेते हैं, यानी इसका उल्टा हम लोग कर देते हैं, यानी कर्ण बटा लंब बराबर AC बटा AB H बटा P। उसी तरह से कोस थीटा का उल्टा करते हैं, कोस थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्तों, AC बटा BC, AC यानी H बटा B। अब क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो दोस्तों आधार क्या होता है, आधार BC बटा AB, BC है B, ये है P। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फार्मूला ये है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो हम आपको एक करके दिखा देते हैं। साइन के साइन सेम टू सेम रहने देते हैं, इंटू कोसेक का उल्टा 1/sin होता है। ठीक है दोस्तों, साइन, साइन से साइन कट गया, मेरा बचा कितना 1। ठीक है, यानी इसका बराबर 1 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए 1। अब यहाँ पे करते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। ठीक है दोस्तों, ये 3 फार्मूला ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लेंगे। अगर याद नहीं होता तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट कर ले और इसे याद करने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। अब दोस्तों इससे हम 2 सूत्र और बनाने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी उसी तरह से हम 2 फार्मूला निकाल लेते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये जब माइनस में है